नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 6-7 मिनट सिर्फ आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। बात राजस्थान की हो रही है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की हो रही है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के सचिन पायलट बन गए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? इससे सटा हुआ दूसरा सवाल है कि क्या बीजेपी आलाकमान किरोड़ी लाल मीणा की हालत वसुंधरा राजे जैसी कर देना चाहता है, या फिर मान-सम्मान तो देना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा से उनके मन की बात उगलवा कर उसके अनुसार काम कर लिया गया, तो फिर ये किरोड़ी लाल मीणा के आगे झुकना हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। क्या बीजेपी को किरोड़ी लाल मीणा की अब ज़रूरत नहीं रही? आदिवासी वोट बैंक के एक हिस्से पर किरोड़ी लाल मीणा का अख्तियार है, ख़ास तौर से पूर्वी राजस्थान में। लेकिन क्या बीजेपी को लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं रही और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने आप को रेलिवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि बीजेपी आलाकमान उनको इग्नोर कर रहा है और उनकी उपेक्षा कर रहा है, तो बार-बार मीडिया के सामने जाना चाहिए, कुछ ऐसी हरकत करनी चाहिए जिससे आलाकमान को वो बार-बार फुट ऑन टोज़ रखें। यानी काला कमान उनको भूले नहीं, इस तरह की तैयारी किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। ख़ास तौर से आज जिस ढंग से वो एसओजी के दफ़्तर में जाते हैं, 3-3 परीक्षा लीक के मामले में सबूत लेकर जाते हैं, यही काम सचिन पायलट किया करते थे। अशोक गहलोत की सरकार थी, तो वो अजमेर आरपीएससी से जयपुर तक पदयात्रा की थी और ध्यान है जयपुर में आकर उन्होंने रैली की थी, तब क्या कहा था कि ये जो छाले हैं, इनको मैं कभी भूलूँगा नहीं। युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, परीक्षा लीक मामला उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। छोटी मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियाँ गायब हैं। अब यही काम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। भजनलाल सरकार अपने ही मुख्यमंत्री को वो आड़े हाथ ले रहे हैं, कहीं न कहीं कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके धरने की चेतावनी के बाद तो बीजेपी को और ज़्यादा बैकफुट पर आ जाना चाहिए, या बीजेपी इसे अनुशासनहीनता की कार्रवाई मानकर उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने का राजनीतिक जोखिम ले सकती है। क्या किरोड़ी लाल मीणा इसी तरह के किसी कारण बताओ नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं? बड़ा सवाल उठता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट में फ़र्क यह है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के राज में कांग्रेस के सिर्फ एक विधायक थे, कोई पद नहीं था। टेक्निकली स्पीकिंग आज की तारीख में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। भले ही उन्होंने गाड़ी लौटा दी हो, भले ही उन्होंने दफ्तर जाना बंद कर दिया हो, भले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हो, लेकिन इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं हुआ है। राज्यपाल के पास भेजा नहीं गया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफ़ारिश पर इस्तीफ़े पर कोई फ़ैसला नहीं लिया है, क्योंकि इस्तीफ़ा उनको भेजा ही नहीं गया है। तो टेक्निकली एक मंत्री किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में अपनी ही सरकार पर इनडायरेक्ट रूप में ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये सरकार पेपर लीक के मामले को लेकर गंभीरता से काम नहीं कर रही है, गंभीर नहीं है। बड़े मछलियों को छोड़ा जा रहा है, बड़े-बड़े सबूत वो पेश कर रहे हैं। इससे पहले वो चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री को लिख चुके। भजन लाल शर्मा को 1400 करोड़ का गांधीनगर का जो फ्लैट का मामला है, उसमें गड़बड़ी को लेकर चिट्ठियाँ लिख चुके, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। क्या किरोड़ी लाल मीणा को लग रहा है उनकी उपेक्षा हो रही है? क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने वाक़ई में ये मांग पत्र रखा है, जिसमें जैसा कि चर्चा में आ रहा है कि वो अपने भाई के लिए टिकट चाहते थे, उप मुख्यमंत्री पद चाहते थे, मंत्रालय कृषि मंत्रालय दिया गया उसको लेकर नाराज़ थे, उसको भी काट-छाँट कर दी गई, फिर उनके ही पीए लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। तमाम चीज़ें जो आती रही हैं, उसको लेकर वो नाराज़गी है, या एक लंबी लकीर किरोड़ी लाल मीणा खींच रहे हैं? और सचिन पायलट की जो हालत हुई, क्या बीजेपी में सत्ता में रहते हुए, जब तक बीजेपी है, किरोड़ी लाल मीणा की भी यही हालत कर देगी? किरोड़ी लाल मीणा के दिल्ली के जो आला कमान में कुछ एक नेताओं से हमदर्दी भी उनके प्रति है, कुछ को लेकर उनका समर्थन भी है, सहानुभूति भी है। जैसा सचिन पायलट के साथ था कि राहुल गांधी कभी पसंद करते थे, कभी बहुत पसंद करते थे, कभी थोड़ा अशोक गहलोत की तरफ भी देखना पड़ जाते थे। उनको लगता था कि दोनों एसेट हैं, लेकिन अशोक गहलोत बड़े एसेट हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, पुराने हैं, अनुभवी हैं और आगे जाकर शायद ज़्यादा काम आएंगे, मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन सचिन पायलट को प्रियंका गांधी का साथ मिलता रहा आला कमान में। लेकिन क्या, क्योंकि उनकी तारीफ़ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और नरेंद्र मोदी समझते हैं कि बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा जैसे जुझारू नेताओं की कितनी ज़रूरत है, तो क्या वो सहानुभूति उस खाते में, किरोड़ी लाल मीणा के खाते में आई हुई है, इसलिए
जेपी नड्डा की तरफ से कोई उनको अगर भाव नहीं मिल रहा उस रूप में, तो भी उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, या वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं, वो बड़े नेता हैं, वो जुझारू नेता हैं, वो टस से मस होने वाले नहीं हैं अपनी मांगें पूरी होने तक, वो हार मानने वाले नहीं हैं। उनको वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता, उनको सतीश पूनिया की तरह राज्य से बाहर नहीं भेजा जा सकता, राजेंद्र राठौड़ जैसी हालत उनकी नहीं की जा सकती। ये वो कहने की संकेतों में ही कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल बनाना चाहती है बीजेपी का आला कमान, ऐसा सूत्र बता रहे थे, जो गोलमा देवी उनकी पत्नी ने इशारा किया कि जब मंत्री पद ठुकरा दिया तो राज्यपाल बनकर क्या करेंगे। स्वाभाविक है कि ये चीज़ें नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बीच में चर्चा थी, फिर अचानक कुछ लोगों ने खबरें प्लांट करनी शुरू की कि दलित हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, लेकिन एसटी नहीं होगा। यानी किरोड़ी लाल मीणा को कुछ लोगों ने खबरें प्लांट करके प्रदेश अध्यक्ष की रेस से बाहर का बता दिया। क्या किरोड़ी लाल मीणा इससे भी दुखी हैं? इस बात को लेकर भी वो अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या भजनलाल शर्मा को लगता है कि जब एक मंत्री इस्तीफ़ा वापस नहीं लेने की हट पर टिका हुआ है और ऐसा शख्स जो अपनी जाति विशेष में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाने की क्षमता रखता है, युवाओं में जिसकी पैठ है, जो जुझारू संघर्षशील नेता के रूप में माना जाता है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति अगर प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो भजनलाल शर्मा के लिए कितना गंभीर संकट, राजनीतिक संकट समय समय पर खड़ा कर सकता है। अपनी ही सरकार को जब वो अभी कटघरे में ले रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कितना और कटघरे में लेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की स्थिति बीजेपी में सचिन पायलट जैसी हो गई है, जो सचिन पायलट की कांग्रेस में हुआ करती थी। सचिन पायलट को तो फिर बाद में जो मौका मिला राजनीतिक, उसको उन्होंने भुनाने की कोशिश की, उसमें कामयाब भी हुए। लोकसभा चुनाव के बाद उनका सियासी कद बढ़ा है। अब विधानसभा के उपचुनाव में उनका सियासी कद और बढ़ सकता है, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसी संभावना क्या बीजेपी के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा में कोई देख रही है, या वो देखना ही नहीं चाहती, या विधानसभा उपचुनाव में कम से कम 2 सीटें उनको दी जा सकती हैं कि आप जो टोंक सवाई माधोपुर की सीट है और दूसरा की सीट आप जिताकर दिखाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो अपने भाई के लिए टिकट चाहते हैं, अगर चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम चाहते हैं नहीं चाहते, अगर चाहते हैं तो आलाकमान को दे देना चाहिए, सहर्ष दे देना चाहिए। इससे कम से कम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक्सपोज हो जाएंगे। अगर उनके भाई को टिकट मिलता है और वो मंत्री पद के जो इस्तीफ़ा दिया उस इस्तीफ़े को वापस ले लेते हैं, और अगर भाई जीत जाता है तो बीजेपी के खाते में एक और विधायक जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हार जाता है तो किरोड़ी लाल मीणा को उनकी सियासी औकात अपने आप पता लग जाएगी। तो क्या ये प्रयोग, ये जोखिम उठाने की स्थिति में भी आलाकमान नहीं है? आलाकमान कमज़ोर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना, रस्सी जल गई, आगे क्या बताया जाए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।